चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, जो मिलाकर उसका अमान, काम न आए झूठी शान। जिसने समझ ली यह जुबान, चल पड़ी उसकी दुकान। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है गबरू गधे की। गबरू गधा हमेशा नाखुश रहता। वह कालियाराम धोबी का पालतू था। कालियाराम उससे प्यार से भी पेश आता तो गबरू को लगता कि वह उसे डांट रहा है। खाने को पौष्टिक भोजन देता तो भी गबरू को लगता कि अच्छे अच्छे पकवान से उसे वंचित रखा जा रहा है। मतलबी कितने कम दाने हैं। जो मिला कर उसका मान। जो मिला कर उसका मान। और तो और बेचारी भोली रिमझिम कबूतरी उसे दिख जाती तो उसके पीछे ही पड़ जाता। अरे गबरू, भागो भागो। क्योंकि वह चिड़ियों से बहुत जलता था। गधा कहेगा। एक दिन वह झरने किनारे शिवलिंग के पास उदास मन लिए आया। हे भोले, क्यों केवल रिमझिम उड़ सकती है, मैं नहीं? मैं क्यों बंधन में हूँ? क्या है मेरा गुनाह? क्यों मिल रही है मुझे सजा? बोल बोल बोल। वह शिकायत करके रोते रोते वहीं सो जाता है। अचानक बीच रात में एक आवाज आती है। गबरू, उठ बेटा उठ। हाँ? कौन 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 है? मैं भोले। भोले, ओ भोले। रो मत बालक, ये बता, अगर मैं तुझे उड़ने की शक्ति दे दूं तो क्या तू उसका सदुपयोग करेगा? हाँ भोले, बिल्कुल। और ना करने पे वो शक्ति तुमसे छीन ली जाए तो शिकायत नहीं करोगे ना? ना ना भोले, ना, कभी नहीं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाँ? पंख? अब बोल, बड़ी फुदक रही थी ना? हमने थोड़े कुछ किया, तुम ही छेड़ते थे। चुप, मारू पंख से। नहीं 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 नहीं। तुझसे तो बाद में निपटता हूँ। कहाँ रह गया था? सुन, आज तू ये सारे कालियाराम, हुकुम किस पे चला रहा है? गबरू, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? अरे 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 अरे, ये पंख कैसे आए? गिर जाऊंगा, बचाओ! आज से कभी गाली देगा? पहले कब दिया? चुप! अरे बचाओ! अब तक की हरकतों से थककर और पेट भरकर वह आराम करने वहीं झरने के पास जाता है। जब शाम को उसकी आंख खुलती है, मेरा पंख।
जो मिला उसका आदर ना करने के कारण जो था वह भी खुना पड़ा गबरू गधे को। जा यहाँ से। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो चलो अब स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है हमें हमेशा अपने गुणों को, अपनी अच्छाइयों को महत्व देना चाहिए, ना कि अपनी कमजोरियों को। खुद से प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा और खुद के लिए हीन भावना रखोगे तो हीन भावना ही मिलेगी। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है किमकू की। किमकू के चेहरे पे बाकी लड़कियों के मुकाबले कुछ ज्यादा बाल थे, जिस कारण से उसके अंदर हीन भावना आ गई थी। किमकू किमकू प्यारी है तू, ना रोना रे, जाने ना तू, मन तेरा सोने से भी सोना रे। स्कूल में बाकी बच्चों से पहले पहुंचती ताकि आखिरी बेंच पे बैठ सके। टीचर कोई सवाल पूछता, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा? मैं बताऊंगी ना सर। तो अपने आप को सामने वाले छात्र के पीछे छुपा लेती ताकि उसे जवाब न देना पड़े। उसे हर पल अकेले रहने की आदत लग गई थी। वह स्कूल में थी भी कि नहीं, ये जैसे किसी को पता ही न था। हमेशा की तरह एक दिन वह स्कूल की छत पे अकेले खड़ी बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। ये क्या कर रही हो? ये तो चीटिंग है। आज थोड़ी खेलते हैं। उधर जाओ। जैसे ही वह वापस जाने को मुड़ी तो देख के किम्पू, मेरा खाना है। ओह सॉरी। तुम मुझे जानते हो? खाते समय मैं किसी से बात नहीं करता। सॉरी। उस पहचान को पाकर पहली बार किमकू मुस्कुराई। अगले दिन वापस छत पर आकर वह उस चूहे को ढूंढने लगी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाय, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। मुझे पकड़ने की कोई चाल वाल तो नहीं है तुम्हारी? हाँ, कुछ मिला के खिला देना, ये ओल्ड टेक्निक। ना ना, प्लस मैं स्मार्ट एज का चूहा हूँ। तुमने मुझसे बात किया? नो बात नहीं किया, अपने खाने को बचाया। क्लासिक। जो जीव खुद से ही हीन भावना रखते हैं, हम उनसे बात नहीं करते। कोई भी नहीं करता। किमकू, देखो मुझे, मैं मोटा हूँ, मेरे पास एक हाथ नहीं। मेरे जो अपने हैं ना, वो मेरे शरीर को नहीं, मुझे प्यार करते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जैसा हूँ, जो खुद से बहुत प्यार करता हूँ। पर तुम खुद से प्यार नहीं करती। मेरे चेहरे पर ये बाल नहीं दिखते तुम्हें? तुम्हारी खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं दिखती तुम्हें? और तुम्हारी प्यारी आंखें, तुम्हारी मधुर आवाज, तुम्हारा सरल करुणामय मन नहीं दिखा? कोई संपूर्ण होता है क्या भला? तुम खुद की अच्छाई तो गिनो। किमकू किमकू हंसती यूं ही तू रहना रे, जान गई तू, मन तेरा सोने से भी सोना रे। आज यहाँ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम कौन बताएगा? सर मैं। अगर हम सब खुद में केवल खुद की अच्छाइयों को ही देखें, जैसे हैं वैसे ही खुद पर हमेशा गर्व करें, तो दुख कभी आसपास भटकेगा ही नहीं। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो चलो अब स्कूल जाने का टाइम हो गया।
सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, हमें किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मदद कब मदद बनकर वापस मिल जाए, इसका न तो कोई समय होता है और न ही कोई खबर। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है हालात के मारे नारायण की। नारायण एक दिन अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक कौवों की काव काव से उसकी नींद टूट जाती है। वह उठकर बाहर देखता है तो कौवे किसी चीज को देखकर कोलाहल मचा रहे थे। आपका बिली बिल बिली, दिल से सच्ची सबसे अच्छी है बिल बिली। कौन हो तुम? बिलबिली। बिलबिली? ये नीला रंग, ये लॉकेट, कहाँ से आई हो बिलबिली? ओह, कुछ खाओगी? देखो, तुम साथ में रह सकती हो, पर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। उस दिन से बिलबिली नारायण के पास रहने लगी। एक दिन नारायण हताश अपने घर को लौटता है। घर पहुंच के खिड़की के बाहर अपनी बंजर जमीन को एकटक देखता है। जमीन के लिए पारिवारिक लड़ाई में उसके हिस्से में वही जमीन आई थी। सब खत्म हो गया बिलबिली। दिल से सच्ची सबसे अच्छी है बिलबिली। सुबह जब नारायण उठता है तो जमीन का रंग रूप देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जमीन उपजाऊ हो गई। बिलबिली, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। उसी शाम कुछ गांव वाले उसके घर आते हैं। कल देर रात तुम्हारे खेत पे हमने अनोखी नीली रोशनी चमकती देखी। हमें शक है कि तुम कोई काला जादू कर रहे हो, इसीलिए हमें घर की तलाशी लेनी है। तलाशी के दौरान उन्हें बिलबिली दिख जाती है। उसे पकड़ने की लपक झपक में बिलबिली के गले का लॉकेट गिर के टूट जाता है और नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। उसी नीली रोशनी को देख के अंतरिक्ष से एक वाहन नीचे उतरता है। ओह बिलबिली, तुमने किया ये चमत्कार। अनजाने में की गई एक अनजान की छोटी सी मदद नारायण को जीवन भर की खुशी दे जाती है। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो चलो, अब स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, कभी भी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। एक मछुआरा था।
मच्छूराम भागो, मच्छूराम आ गया, भागो भागो। प्लीज हमें छोड़ दो मच्छूराम, प्लीज। उसी बीच मच्छूराम की नजर एक निराली मछली पे पड़ती है। वो मछली उछल उछल के सूरज को देख रही थी। अरे वाह, ये तो बड़ी निराली मछली है। आज तो इसका ही सेवन करूंगा। मानव काकू, वो क्या है? यहाँ आओ, बताता हूँ। बिना सोचे समझे वह मच्छूराम के कटोरे में आ जाती है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं गहराई से आई हूँ, नाम सुनहरी पाई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। माँ बाबा ठीक कहते थे। सुनहरी, वहाँ ऊपर मानव रहते हैं, पकड़ लेते हैं, कभी मत जाना। मानव काकू, आपको कभी मेरी जरूरत आन पड़ी तो मैं आपके काम आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। तू इतनी सी है, तू तो बस मेरी एक ही काम आ सकती है। अच्छा। और सुन, फिर किसी से ना कहना कि तू किसी के काम आ सकती है, सब हंसेंगे तुझ पे। डरी सहमी सुनहरी सीधी गहराई की ओर निकल पड़ती है। मछुआरा जैसे ही फिर से अपने जाल को खींचने के लिए मुड़ता है, एक बड़ी लहर के धक्के से उसकी नाव डगमगाती है और वो अपने ही जाल में जा गिरता है। जाल से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है, पर उलझता ही चला जाता है। बचाओ! 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 मछली का मछली का मछली का मछली का मानव को बचाना है, हाँ हाँ बचाना है। मछली का दिखाना है, हाँ हाँ दिखाना है। जोर लगा के हाइशा हाइशा भाई हाइशा, मिलके बोलो हाइशा हाइशा भाई हाइशा। सुनहरी, मैंने तुम्हें छोटा और नाकाबिल समझा, मुझे माफ कर दो। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि कभी भी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझूंगा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो चलो, अब स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, मेहनत का फल मीठा होता है और जो इंसान आलस करता है वह कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। दूर कहीं एक ऐसा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल के रहते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उन सब के बीच में एक सियार रहता था, आलसी, निकम्मा और कामचोर। झूठ झूठ झूठ, ये बकवास है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे देखो, बिना किसी चिंता फिकर के तुम सबके सामने खड़ा हूँ। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की। मेहनत का महत्व तुम कभी नहीं समझोगे आलसी सियार। बच्चों को तो गलत ज्ञान मत दो। चलो बच्चों, कहा था ना कि आलसी सियार की बातें ना सुना करो। सॉरी मम्मा। जाओ जाओ, मैं चला भोजन करने। हे हिरन, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर। तू मेरी भूख मिटाने के काम आई। एक दिन मैं भी किसी न किसी का भोजन ही बनूंगा। यही प्रकृति है, यही सत्य। चीता रफ्तारी, आज तो कमाल का शिकार पकड़ लाए हो। चापलूसी करना बंद कर और मेहनत करना शुरू कर। ये नहीं सुधरेगा। जा उधर से खा ले। हाँ पर बिना किसी शिकायत, समझे? ओके। सियार के आलसीपन से तंग आकर चीता रफ्तारी ने सुझाव दिया
एक योजना बनाई। सियार हमारा अपना है, पर हमारा फर्ज है कि उसे उसका फर्ज समझाए ताकि वो आजीवन खुद अपनी मदद कर पाए। करना क्या है ये बताओ। मैंने पहले से ही योजना यह थी कि अब से कोई भी आलसी सियार को, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो, खाने का एक निवाला भी नहीं देगा। जब उसे 2 दिन तक किसी से खाने को कुछ नहीं मिला तो हार कर वह चीता रफ्तारी के पास जाता है। शिकार पे जा रहे हो दोस्त? शिकार करना सिखाओगे मुझे? जरूर, चलो। आलसी सियार ये बनना था बेकार, ये आलसी सियार था ये। आलसी सियार बनना था बेकार, मिला जो सबक तो करने चला शिकार। काम कर नाम कर, बेकारी से लड़, मांग कर शील कर, तू खाने से डर। वो खरगोश देख रहे हो? हाँ। तुम्हारा भोजन। याद रहे, तुम उस खरगोश का शिकार अपने शौक के लिए नहीं, अपने पेट के लिए कर रहे हो। ये सोच रहेगी तो प्रकृति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। चीता रफ्तारी सियार को उसकी मेहनत के फल का आनंद उठाने के लिए अकेला छोड़ देता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह खरगोश सियार के हाथ आता है। ये तो इतना कमजोर खरगोश है, इसे खा के क्या आनंद। क्या इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है? तो सच में सही कहते हैं। आज से केवल मेहनत का ही फल खाऊंगा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो चलो चलो।